Hello student, welcome to my YouTube channel Padhai Express. In the last video, we have understand the example of active and passive transport. That is आपका एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस और हम लोगों ने पढ़ा था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ सेल हम लोगों ने देखा था कि सेल जो है वो किससे बना होता है। आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, साइटोप्लाज्म से, न्यूक्लियस से। ठीक, तो अब हम बात करेंगे और आपके सेल ऑर्गेनल से। ठीक है, तो हम जो तीसरा कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग देखते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड होता है सेल के अंदर उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और आपका अब हम देखेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस, तो जो न्यूक्लियस होता है इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो न्यूक्लियस को जो है इसने डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। आप इनका नाम ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, ये साइंटिस्ट हैं, इनके नाम में एन आ रहा है। ठीक है, तो एन स्टैंड फॉर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस होता क्या है। तो न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है सेल के अंदर, प्रेजेंट इनसाइड द सेल, just like the function of our body is controlled by the brain। ठीक उसी तरीके से एक सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, फंक्शन होते हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ऑल द फंक्शंस, ऑल द फंक्शंस ऑफ सेल इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे हमें बॉडी के सारे फंक्शन जो है, हमें सोचने में, ठीक है, हेल्प करने में, थिंक करने में जो है हेल्प करता है हमारा ब्रेन। ठीक, उसी तरीके से जितने भी सेल की एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल कौन करवाता है? ऊपर कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो जितने भी बिना न्यूक्लियस के सेल जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे हम अपने ब्रेन के बिना सोच नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, ठीक उसी तरीके से एक सेल जो है वो बिना न्यूक्लियस के कोई काम जो है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो all the function of cell is controlled by nucleus। इसके अलावा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड और ऑर्गेनल्स होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और हम कह सकते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जो सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसके बाहर दो, यानी कि बाहर जो है आउटर एंड इनर लेयर, में दो लेयर नहीं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर जो है वो देखने को मिलती है। आउटर इनर लेयर इज प्रेजेंट। जैसे हमें बात करें कि एक हम लोग सेल में देखा तो सेल वॉल होती है, प्लांट केस में सेल वॉल होती है, फिर सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक उस तरीके से न्यूक्लियस में आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर लेयर कह सकते हो और आप मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दो लेयर देखने को मिल रही है, दैट इज वाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और स्ट्रक्चर्स। ठीक, अब देखिए न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल विच इज क्रोमोसोम। ठीक, और डीएनए कह सकते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल is present inside the न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए है वो पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा न्यूक्लियस का क्रोमैटिन पाया जाता है। क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या है? एक थ्रेड का स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट
inside the cell। यानी क्रोमैटिन क्या, एक थ्रेड लाइक धागे जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और जब ये क्रोमैटिन जो है कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर कंडेंस होता है, तो ये बनाता है आपका क्रोमोसोम। ठीक, क्रोमोसोम के बाद जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, तो ये बात होगी। इसके अलावा जीन, जीन होती है। ठीक, जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल, एक पार्ट, जीन क्या होता है, जीन बेसिकली एक पार्ट होता है क्रोमोसोम का, दैट इज कॉल्ड जीन। रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी कैरेक्टर। ठीक है, जैसे कि देखिए हेरिडिटी कैरेक्टर के ऐसे कैरेक्टर जो बच्चे के अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके शक्ल है, वो सकते हैं नाक हो गई, आंख हो गई, आइस हो गई, नोज हो गया, ईयर हो गया। ये सब जो फीचर है, जैसे कि हाइट है, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स से कहीं ना कुछ सिमिलरिटी जो है पेरेंट्स से मिलती है बच्चों की। ठीक है, तो वो जो करेक्टर पेरेंट्स ने बच्चों में आए हैं वो किसके वजह से, बिकॉज ऑफ जीन। ठीक, तो ये बात होगी। तो न्यूक्लियस के बारे में हम एक बार समराइज कर लेते हैं। न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। And nucleus is present inside the cell. All the function of cell is controlled by nucleus, just like all the function of our body is controlled by our brain. Okay? It is a double membrane bound structure because it has a outer layer and an inner layer. Genetic material is present inside the nucleus, chromatin. It is a thread-like structure that is present inside the cell. And when chromatin condenses, it forms a chromosome. जीन, जीन क्या है, a part of क्रोमोसोम। ठीक है, तो आपका जो है जीन जो है रिस्पॉन्सिबल हेरिडिटी करेक्टर के लिए, और ये एक पार्ट होता है क्रोमोसोम का। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक, ये क्या होता है, प्रेजेंट विद न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। देखो सेल के अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के भी अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कहते हैं न्यूक्लियोलस, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाने में जो है आपका हेल्प करता है कौन, न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब देखिए सेल के अंदर जो पाया फ्लूइड है उसको कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, क्या है ये, फ्लूइड प्रेजेंट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इतना आप हम लिख देंगे ना तो बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे आपको, अगर इतना आपने लिख दिया न्यूक्लियस के बारे में। एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो आपको खुश होकर एकदम भर भर के नंबर देगा। तो न्यूक्लियो प्लाज्म आते हैं, तो न्यूक्लियो नाम से पता चला, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, प्लाज्म से होता है फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड फ्लूइड जो है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड जो है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ऐसे साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटो मीन्स होता है सेल, और प्लाज्म मीन्स फ्लूइड, यानी फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल जो है, सेल इज ऑफ टू टाइप्स के सेल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरा जो है वो होता है आपका यूकैरियोटिक सेल। ठीक, अब अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव, और हम कह सकते हैं ओल्ड।
प्रिमिटिव, और हम कह सकते हैं ओल्ड। कैरियोटिक का मीनिंग होता है आपका न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक मतलब तो यू का मीन्स होता है आपका अगेन ट्रू। कैरियोटिक का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो नाम से अपन चीजों को पकड़ना समझना सीखें। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यानी कि न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने सेल को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। तो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक की बात करें तो यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियोटिक का मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो इनमें हमको न्यूक्लियस जो है वो देखने को नहीं मिलता। न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, और इसमें बात करें तो यहाँ पे जो है ट्रू न्यूक्लियस जो है, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यानी कि यहाँ पे हमको न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिलता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और इफ वी टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल देन देयर इज न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो है वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो एब्सेंट। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बता चुकी हूँ आपको कि न्यूक्लियर वो मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियर को सराउंड करती है, डेट इज आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जैसे कि आपको सेल को सराउंड करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है डेट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, उसी तरह से न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर अगर न्यूक्लियस ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ से देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें उनके पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो उनके पास होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यानी कि ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके अराउंड मेम्ब्रेन हमको देखने को मिलती है, जैसे आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है तो ये है आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, ऐसे ही इसके अलावा न्यूक्लियस तरीके बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो जिनके अराउंड हमको मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। लाइक आपका एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब, ये क्या है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, दो मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो इस प्रेजेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, यानी कि आपके यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको याद रखनी है कि वो ये है कि यहाँ पे राइबोसोम की बात करूँ तो राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, राइबोसोम इज प्रेजेंट। ठीक, और आपका यहाँ पे भी राइबोसोम जो है वो अगर पूछा जाए तो इज प्रेजेंट। अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो आपका प्रोकैरियोटिक पाया जाता है यूकैरियोटिक में, तो ये होगा आपका राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस है, कोई मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है, मेम्ब्रेन लेस है ये। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है जो कि आपका प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ठीक, ये भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सो न्यूक्लियस के अंदर ही सेल के अंदर पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेस है, और यूकैरियोटिक में भी राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक, अब बात करते हैं
प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल घर में कि कौन कौन से, तो जितने बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो है वो आ जाएंगे आपके इसमें प्रोकैरियोट के अंदर। और उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी का नाम तो सुना होगा ना आपने, तो उससे एक टाइप होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये याद रखिएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो आपका था प्रोकैरियोटिक में। अगर इसमें बात करें यूकैरियोटिक में तो इसमें आ जाएंगे हम लोग, यानी कि एनिमल्स और प्लांट, ठीक। तो मैं आपको एक बार समराइज कर देती हूँ सब कुछ। देखिए न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ये सेल के अंदर पाया जाता है, जितने भी फंक्शन होते हैं सेल के वो कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस ये डबल मेम्ब्रेन नॉन स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। यहाँ क्लियर कर लीजिए, मेम्ब्रेन ही कर लीजिए यहाँ पे, वैसे काट के जो है यहाँ मेम्ब्रेन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट होती है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और क्रोमैटिन, ठीक, क्रोमैटिन का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपका न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और जब यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कंडेंस हो जाता है, ठीक, तो ये बनाता है क्रोमोसोम, ठीक। जीन की बात करें तो जीन जो है वो हेरिडिटी कैरेक्टर से रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो एक पेरेंट से उसके बच्चों में आते हैं, ठीक है। जीन क्या है, बेसिकली ये पार्ट होता है क्रोमोसोम का। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लास्ट की बात करें तो न्यूक्लियोप्लास्ट नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस के अंदर, और प्लाज्म मीन्स फ्लूइड, यानी कि एक ऐसा फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बेसिस पे हमने सेल को टू टाइप में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, और हम कह सकते हैं ओल्ड। कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यू का मीन्स होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा। जब न्यूक्लियस ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहाँ से देखने को मिलेगी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो है वो एब्सेंट होती है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में आपका ट्रू न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होता है। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक चीज कॉमन है जो कि दोनों में पाई जाती है आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, वो है आपका राइबोसोम, बिकॉज राइबोसोम में मेम्ब्रेन है, कोई मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो आते हैं आपके बैक्टीरिया, और ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी की एक टाइप है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक। और यूकैरियोटिक में आते हैं एनिमल्स और प्लांट, ठीक। तो अब अगले वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है, जिसमें हमारे अंदर आते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो if you liked my video then subscribe my channel, thanks for watching।